अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा CS610 की असाइनमेंट नंबर 2 आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा और इसका जो है ना सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन बनाकर दिखाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर, जो कि आप 31 दिसंबर तक भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसकी डेट भी एक्सटेंड कर दें। अगर इन्होंने डेट एक्सटेंड ना की फिर जो है ना 31 दिसंबर तक आप सबमिट करवा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना इसकी आप लोगों ने ये भी देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे सबमिशन एंड डेडलाइंस ये मैंने आपको बता दी कि 30 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हर असाइनमेंट का। ठीक है, तो 31 तक आप करवा सकते हैं सबमिट। बाकी यहाँ पे उन्होंने आपको गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने नेटाकैट का अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरीके से लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि आप लोग नेटाकैट का अकाउंट कैसे बना सकते हैं और कैसे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटाकैट का अकाउंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं, ये वीयू की जो ईमेल है ना, ये हमें सबसे पहले हमारे पास लॉगिन होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास लॉगिन है, उसी के ऊपर हमने नेटाकैट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, नेटाकैट का अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद उसी अकाउंट के ऊपर हमने कोर्स करना है कंप्लीट। जब कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट को हमने अपलोड करना होगा। वो सर्टिफिकेट कैसा होगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अभी ये आप लोग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का जो है ना सर्टिफिकेट होगा। ये भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सारा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का मैंने जो है ना कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, तो इस टाइप का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑफर्ड बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी। कैंपस भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका ही कैंपस लिखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। देखें यहाँ पे कराची लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ही कैंपस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं होता। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम लिखा हुआ होगा सुमेर सलीम। ज़रूरी नहीं है कि ये इंस्ट्रक्टर का नाम भी यही सेम हो। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्टर का चेंज भी नाम हो सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जिस डेट को ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हुई होगी उस वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या काम करते हैं, कुछ लोगों के पास ना स्टूडेंट्स जाते हैं पेड बनवाने के लिए। वो क्या काम करते हैं, ना ही आपसे LMS मांगते हैं, ना ही आपसे नेटाकैट का लॉगिन मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। सिर्फ जो है ना आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं जो कि फेक होता है। और वो जो पेड सर्विसेज वाले होते हैं ना, वो आपसे चार्जेस भी कम ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम जस्ट चेंज करके दे दिया। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। और आपको ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कौन सा होगा और फेक कौन सा होगा, ये खुद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पेड भी बनवाना हो ना, तो मैं आपको ये तरीकाकार बता दूंगा कि ओरिजिनल कौन सा होता है और जो है ना फेक कौन सा होता है। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट है, इसको हम लोग सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट सबमिट करवा देता हूँ स्टूडेंट के LMS के ऊपर। स्टूडेंट के LMS के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है ना इसका CS610 का सर्टिफिकेट है, तो इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है ना ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैं स्टूडेंट की ID वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है, अगर ID सेम है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, NAM। ठीक है, ओके 253। तो ये स्टूडेंट का जो है ना मैंने अपलोड कर दिया है और यहाँ से मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक एरर आ रहा है, फाइल नेम टू लॉन्ग, प्लीज रीनेम द फाइल। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ना फाइल नेम टू लॉन्ग आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक काम करना है, इसको LMS को लॉग आउट करके दोबारा से LMS को साइन इन करना है। ठीक है, तो दोबारा से साइन इन करना है, फिर से अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, दोबारा से इसको साइन इन कर देता हूँ। तो मैं इस LMS को एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ और दोबारा से इसको साइन इन करता हूँ। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पर मैं एलएमएस को दोबारा से जो है ना मैंने साइन इन कर लिया है लॉग आउट करके। तो यहाँ पर मैं सबमिट करवाता हूँ इसको। तो यहाँ पर सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करके ब्राउज करके यहाँ पे सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके और इसको अपलोड करता हूँ। तो अभी भी वही एरर दे रहा है कि फाइल नेम टू लॉन्ग। ठीक है, ये फाइल नेम जो है ना, तो इसको रीनेम कर ले फाइल को, वो कहता है। ठीक है, तो हम लोग एक रीनेम करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीनेम करके भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे इसको ना रीनेम कर देते हैं। तो कहाँ तक रीनेम करें, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रीनेम कर देते हैं। ओके हो गया, यहाँ तक इसको रीनेम कर दिया हमने। अब इसको जो है ना दोबारा से सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको अब दोबारा से सबमिट करवाते हैं। ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुका है क्योंकि हमने इसको रीनेम किया था। ओपन करें और उसके बाद अपलोड कर दें। देखिए, आप सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो आपने भी इसको जो है ना रीनेम कर लेना है। रीनेम करने से अगर फिर भी अपलोड ना हो, दोबारा से फिर से रीनेम कर देना है। ठीक है, फिर अपलोड हो जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन था जो कि मैंने अपलोड किया है। अब इसका सोल्यूशन के ऊपर कितना टाइम लगने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर टाइम कितना लगने वाला है। इसके अंदर कम से कम भी जो है ना आपको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको कम से कम टाइम बता रहा हूँ कि 8 से 9 घंटे लग सकते हैं इसको बनाने के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको ना नेटाकैट का अकाउंट जो है ना आपका एक्टिवेट होना चाहिए वीयू ईमेल के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोगों का नेटाकैट का अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आप जो है ना मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर ये है कि आप लोग नेटाकैट का अकाउंट एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि आप लोग नेटाकैट का अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर आपको वीयू ईमेल का पासवर्ड नहीं आता उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, उसके बाद नेटाकैट का अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लें। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, नेटाकैट का अकाउंट लॉगिन कर लिया है, जब आप नेटाकैट का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोर्स आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का कोर्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसी कोर्स को जो है ना हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक असाइनमेंट्स के नाम से सेक्शन है, और दूसरा जो है ना कंटेंट के नाम से है, तीसरा जो है ना ग्रेड बुक के नाम से है, और फोर्थ जो है ना अनाउंसमेंट के नाम से है। अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जितने भी जो है ना अनाउंसमेंट्स होंगे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन है। जो जो सर ने जो है ना हमें पढ़ाया है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या क्या सर ने पढ़ाया है, वो सारी की सारी चीजें इधर आ जाएंगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से वॉच भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों ने वॉच जरूर कर लेना है। वॉच करने से ये फायदा हो जाएगा कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, तो उसके एमसीक्यूज जो भी होंगे वो आपको आ जाएंगे अगर आप लोग यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कोर्स करने का, कि आप लोग जो है ना जल्द से जल्द कोर्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी टाइम काफ़ी ही लगेगा, मतलब 7 से 8 घंटे फिर भी लग जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ना ग्रेड बुक वाला सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आपके जो है ना मार्क्स वगैरह बताएंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स वगैरह आए हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएंगे ये ग्रेड बुक वाला। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स बताएंगे कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज बनी है। उसके बाद जो है ना आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना कैसे है। कंटेंट के ऊपर अच्छा, कंटेंट से पहले ना असाइनमेंट्स वाले सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ असाइनमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स के अंदर यहाँ पर जो है ना मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, ऐसे ही मॉड्यूल 17 तक है। ठीक है, उसके बाद जो है ना नीचे फाइनल के टेस्ट हैं। तो आप लोगों ने अब क्या काम करना है, यहाँ पर मॉड्यूल 1, 2, 3 इनकी जस्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, इनकी जस्ट रीडिंग करनी है। लेकिन चेक पॉइंट एग्जाम जो है ना, तो चेक पॉइंट एग्जाम के एमसीक्यूज आपने कंप्लीट करने हैं और सही सही करने हैं। ठीक, चेक पॉइंट एग्जाम के एमसीक्यूज आपने 70% से ऊपर एक्यूरेसी आनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे चेक पॉइंट एग्जाम के अंदर 33 एमसीक्यूज हैं तो उसमें
के अंदर भी आपके कम से कम 28 से 29 ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि चेक पॉइंट एग्जाम आपने कैसे करना है। अच्छा, ये मॉड्यूल 3 के बाद चेक पॉइंट एग्जाम आया एक, और दूसरा जो है ना मॉड्यूल 7 के बाद चेक पॉइंट एग्जाम आ रहा है। ठीक है, चेक पॉइंट एग्जाम के जो है ना एमसीक्यूज होंगे 33 होंगे, 32 होंगे या 34 होंगे, इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ये चेक पॉइंट 2 और यहाँ पर ये चेक पॉइंट 3 आ गया है। ठीक है, मॉड्यूल 10 के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल 13 के बाद चेक पॉइंट एग्जाम आ गया फोर्थ, और यहाँ पर ये फिफ्थ, और यहाँ पे ये 6। ठीक है, तो इसी तरीके से 6 चेक पॉइंट एग्जाम्स हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बाकी मॉड्यूल्स वगैरह जो है ना आप लोग इनकी रीडिंग्स वगैरह जस्ट कर लें, इनके एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नीचे आपने फाइनल टेस्ट कर लेना है। ठीक है, फाइनल टेस्ट के बाद आपने जो है ना सर्वे वगैरह कर लेना है। अब आपने करना कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, कंटेंट वाले सेक्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे कंटेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर ये इनको आपने रीडिंग कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इसको जो है ना स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ठीक है, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये नीचे तक स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, तो इनकी रीडिंग्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ये कुछ जो है ना इनकी रीडिंग्स वगैरह करने के लिए ना कुछ ऐसी भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनकी ना वीडियोस आपको वॉच करनी होंगी। ठीक है, ये वीडियोस आपने लास्ट तक इसी तरीके से लास्ट तक ले जाना है इस वीडियो को। ठीक है, ये वीडियोस को लास्ट तक ले जाना है। ये देखें, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें टिक लग चुका है। इसकी भी इसी तरीके से वीडियो वगैरह कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो ये वीडियो को ये देखें, ये लास्ट तक ले जाते हैं, फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें इसकी भी अभी चेक लग जाएगा, ये भी इसका भी चेक लग चुका है। अब लास्ट वाले का जो है ना आपने चेक लगाना है। ठीक है, ये वाली फाइल ओपन कर लेनी है और इसको भी चेक लग जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इनको जो है ना रीड कर लेना है जस्ट। ठीक है, जहाँ पे एमसीक्यूज हैं वो आप लोग स्किप कर दें, इन सारे जो है ना मॉड्यूल्स को रीड कर लें आप लोग। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये एमसीक्यूज वगैरह इनको आप लोग जो है ना स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मेन आपने जो है ना करना है चेक पॉइंट एग्जाम। ये पहला हमारा चेक पॉइंट एग्जाम है, ये करना है। मैं आपको ये करने का तरीकाकार बता देता हूँ कि ये आपने कैसे करना है। चेक पॉइंट एग्जाम जो है ना आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। ठीक है, चेक पॉइंट एग्जाम को आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें फर्स्ट एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, चेक पॉइंट एग्जाम के लिए ना हमने एक काम करना है छोटा सा। हमने यहाँ पे लिखना है चेक पॉइंट एग्जाम, और यहाँ पे ये कौन सा था, चेक पॉइंट एग्जाम बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी, बेसिक नेटवर्क, ये देखिए आ गया है बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस एग्जाम। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सेम यही टाइटल लिख देना है। कौन सा टाइटल लिखना है आपने, सेम आपने यही वाला टाइटल लिख देना है। ये चेक पॉइंट एग्जाम का जो टाइटल है ये वाला आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 साइट्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर ये एग्जाम पड़ा हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 3 तक का टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जो है ना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये वही एमसीक्यूज हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपने करने कैसे हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ना आपने ना कंट्रोल F करना है। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके F प्रेस करना है, तो यहाँ पे फाइंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने वहां से जो क्वेश्चन कॉपी किया होगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपने जो कॉपी किया होगा, ठीक है, ये राइट क्लिक से भी कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल C से भी कर सकते हैं। अगर कॉपी नहीं हो रहा आपके पास तो आप लोगों ने ये वाली एक्सटेंशन लगा लेनी है, सिंपल अलाउ कॉपी वाली एक्सटेंशन। आप लोगों ने कैसे लगानी है ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, ये फाइनल एग्जाम के अंदर इश्यू आ सकता है कि ये कॉपी ना हो, तो आप लोगों ने किस तरीके से एक्सटेंशन लगानी होगी। यहाँ पर आने के बाद मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं, एक्सटेंशन मिलेगा और यहाँ पे विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है अलाउ कॉपी। ठीक है, अलाउ कॉपी।
तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपने कोई सी भी लगा लेनी है, ये वाली लगा लेनी है। आप लोग इसको यूज करने का तरीकाकार भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल अलाउ कॉपी, आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास पहले से ऐड है, ठीक है। लेकिन आपने ऐड टू क्रोम करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पिन कर देना है। पिन करने के बाद आपने इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। अच्छा, ये अलाउ जब आपने इसको अलाउ करना होगा ना, तो ये डायरेक्ट जो है ना जब आप लगाएंगे तब अलाउ नहीं होगी, ठीक है। ये अलाउ तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट बाद जाके होगी, जब आप इसको लगाएंगे पहली बार में ये इशू आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। अभी तो फिलहाल बगैर एक्सटेंशन के कॉपी हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंशन से ही कॉपी होते हैं। तो आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, और कहाँ पे हम इस साइड के ऊपर थे, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है, कंट्रोल V प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं ये आ गया इसका आंसर। उसमें बोला है कि इसका आंसर जो है ना एक फायरवॉल है, एक सॉफ्टवेयर, ये दो आंसर्स हैं। तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लास्ट पे फायरवॉल था और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना पूरा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल F कंट्रोल V। अच्छा, कुछ जो है ना आपको नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहाँ पे 0 आ रहा होगा, नहीं मिलेंगे। तो आपने उनका क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करते जाना है, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएंगे। बैक स्पेस करना है, आधा क्वेश्चन रिमूव कर देना है, या फिर आधे से ज्यादा, आधे से कम रिमूव कर देना है, ठीक है। तब ये आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेस वगैरह आ जाती है, तो स्पेस वगैरह नहीं देनी होती। जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी आ चुका है इसका आंसर, तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी लगा देते हैं, और ऐसे ही थर्ड का हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फर्स्ट मोड का जो है ना कौन सा है, फर्स्ट मोड का यूजर एक्सेस मोड है, ठीक है। तो फर्स्ट मोड का कौन सा है, फर्स्ट मोड का यूजर एक्सेस मोड था, ठीक है, ये वाला है। तो अभी सेकंड का कौन सा है, ठीक है, फाइनल मोड का कौन सा है, फाइनल मोड का लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड है। तो फाइनल मोड का लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने देख के लगा लेने हैं सारे के सारे। थर्ड मोड का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, थर्ड मोड का ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, और इसका जो है ना ये वाला है। इस तरीके से आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज लगा लेने हैं, ठीक है। अभी फोर्थ वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है। अगर ये देखें 0 आ रहा है, नहीं मिल रहा है इसका कोई आंसर, तो हम लोग बैक स्पेस करते जाएंगे। ये देखें आप मिल चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया है, तो यहाँ पे कीवर्ड हम लोग लगा देंगे। इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिए और कंट्रोल F कंट्रोल V कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे, अच्छा, जब आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 1 1 भी शो कर रहा होगा, फिर आपने यहाँ पे प्रेस करना है, नेक्स्ट के ऊपर, प्रीवियस के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो इसका मतलब इतने क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद हैं सेम इसी जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये देखिए आ चुका है VTY इंटरफेस, ठीक है। तो VTY इंटरफेस, और दूसरा कौन सा था, कंसोल इंटरफेस, और यहाँ पे देख लेते हैं कंसोल इंटरफेस, ठीक है। और तीसरा ये था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सारे लगा लेंगे। मैं जो है ना वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ताकि मैं सारे के सारे एमसीक्यूज लगा लूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसके जो है ना 33 एमसीक्यूज थे जो कि कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सबमिट करवा देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही सबमिट करवाया, इसका रिजल्ट आ गया 100%, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके जो है ना रिजल्ट कंप्लीट नहीं आता, तो यहाँ पर आ सकता है 97, या जितने भी रिजल्ट होगा, तो आप लोग इसको जो है ना दोबारा से कोशिश करें, अटेम्प्ट कर लें। दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मिनिमम भी जो है ना 80% से ज़्यादा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है ना नीचे आप लोगों ने ये चेक पॉइंट जो है ना ये वाला एक कंप्लीट कर लेना है, और दूसरा जो है ना चेक पॉइंट आप यहाँ पे ये वाला 7 मॉड्यूल के बाद कंप्लीट करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये इसी तरीके से कंप्लीट करना है जिस तरीके से मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आप लोगों ने मॉड्यूल 10 के बाद करना है, ठीक है, चेक पॉइंट एग्जाम। और यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर ये मॉड्यूल 13 के बाद ये वाला कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर मॉड्यूल 17 के बाद जितना ये चेक पॉइंट जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 6 चेक पॉइंट है टोटल, ठीक है। ये आपके तकरीबन 200 एमसीक्यूज बनते हैं, 200 से ऊपर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम है ना,
तो ये वाला जो एग्जाम वगैरह है ना, ये वाला एग्जाम आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज अगर आपके पास ओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज कितने हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एमसीक्यूज जो है ना 55 है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर ये ओपन हो रहे हैं तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेने हैं। अगर ये आपके पास लॉक है, ठीक है, यहाँ पे लॉक लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोगों ने फिर जो है ना लास्ट वाला कर लेना है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स, ठीक है, इसको आपने करना है, ठीक है। कोर्स फाइनल एग्जाम ये वाला करना है, ठीक है। इसके अंदर भी मेरे ख्याल से 50 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सर्वे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाला फाइनल स्किल एग्जाम। अच्छा, ये वाला स्किप भी कर सकते हैं, फाइनल स्किल एग्जाम को स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम ये वाला प्रैक्टिस वाला, ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी आप सारी की सारी चीजें करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह की रीडिंग वगैरह भी करेंगे। तो बाकी कोई भी चीज आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। फिर आपको जो है ना इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आपको। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब ये कंप्लीट होगी उसके 24 आवर्स के बाद मिलेगा, ठीक है। अगर लास्ट डेट चल रही है, जैसे कि 30 डेट को आप बना रहे हैं, तो आखिरी दिन चल रहा है, तो उसका उस दिन जो है ना फौरन मिल जाता है। लेकिन जो है ना उससे पहले जो है ना अगर आप लोग बनवा रहे हैं तो ये 24 आवर्स के बाद मिलता है, या फिर 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं इसके सर्टिफिकेट को जनरेट होने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी है, ठीक है, वो मेरी टीम से कांटेक्ट करके पेड बनवा सकते हैं। 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। आपने या तो नेटाकैट का अकाउंट एक्टिवेट करके देना है मेरी टीम को। अगर एक्टिवेट नहीं कर सकते फिर सिर्फ एलएमएस का आईडी और पासवर्ड दे देना है, फिर टीम सारा कुछ खुद कर लेगी, ठीक है। ये आप लोग पेड भी बनवा सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट करके पेड भी बनवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारी सर्टिफिकेट रियल है या फिर फेक है, ठीक है। क्योंकि कुछ पेड वालों के पास आप जाते हैं तो वो रियल और फेक जो है ना आपको पता नहीं चलता कि ये रियल है या फेक है, ठीक है। अगर आप लोग मेरी टीम से बनवाएंगे तो वो रियल ही होगी, बाकी किसी से बनवाएंगे तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे करना है रियल है या फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक काम करना है। तो मैं दूसरा सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जो कंप्लीट है, ठीक है। ये तो अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कंप्लीट कैसे करना है। अब दूसरा सर्टिफिकेट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो कंप्लीट है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। जब तक मैं वीडियो को स्टॉप करके वो वाला नेटअकैड का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का मैंने जो है ना ओपन किया है नेटअकैड का अकाउंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई कोर्स शो नहीं हो रहा, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर आपको सी ऑल करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट का ये CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क दिसंबर 13 को कंप्लीट हो चुका है। ये वही स्टूडेंट है जिसका सर्टिफिकेट मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था, ठीक है। एक बार अच्छा, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। जब कंप्लीट होगा तो राइट साइड के ऊपर शो होगा और आपने सी ऑल करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, ये PDF की फॉर्मेट में आएगा, तो आपने इसको ऐसे ही सबमिट करा देना है। अगर सबमिट में कोई इशू आ रहा हो तो इसको आपने रीनेम करके छोटा सा नाम जो है ना कर देना है, या जस्ट अपना नाम लिख लेना है, या फिर रीनेम कर देना है, इसको हाफ जो है ना इरेज कर देना है और देन इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। ये देखें, ये सर्टिफिकेट आ चुका है। तो जब आप लोगों को अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आप लोगों ने चेक कैसे करना है कि आपका सर्टिफिकेट रियल है या फिर फेक है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना माई लर्निंग के ऊपर आने के बाद ना आपने नेटअकैड का अकाउंट अपना लॉगिन करना है, ठीक है। जिससे आपने बनवाई है उससे नेटअकैड का जो है ना पासवर्ड बेशक लेके चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई शो हो रहा है तो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज आपने नोट करनी है। यहाँ पे जस्ट आपने देखना है CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कंप्लीट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस असाइनमेंट के हवाले से कोई भी आपको इशू आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप लोग आके डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।